रोहतास में भ्रष्टाचार पर निगरानी विभाग का एक और बड़ा प्रहार। सासाराम सदर अस्पताल से आई खबर ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। रोहतास जी सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत एक क्लर्क को निगरानी विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया है। जी हां, सासाराम के सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय से क्लर्क सतीश कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने पकड़ लिया। जैसे ही कार्रवाई हुई, पूरा अस्पताल परिसर दहशत और चर्चा से भर गया। कर्मचारी एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर मामला क्या है, किस वजह से निगरानी विभाग पहुंची और आखिर कौन सा राज खुलने वाला है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से यह साफ नहीं हो पाया है आखिर क्लर्क को किस आरोप में हिरासत में लिया गया है, लेकिन निगरानी विभाग की दबिश की कई बड़े सवाल खड़ा हो गए हैं। क्या पूरा मामला रिश्वतखोरी का है या किसी फाइल के पास कराने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं? क्या अस्पताल के अंदर लंबे समय से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था? सरकारी अस्पताल जहां गरीब इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचता है, जहां किसी की मां की दवा, किसी बुजुर्ग की जिंदगी और किसी बच्चे का इलाज बहुत तेज होता है, और अगर बच्चे का इलाज जुड़ा होता है और वही भ्रष्टाचार घर बना ले तो सोचिए गरीब आखिर कहां जाए। सदर अस्पताल जहां हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं, जहां लोग सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करके पहुंचते हैं, लेकिन अगर वही फाइल, कागज, भुगतान, नियुक्ति, बिल या ट्रांसफर के बदले पैसे का खेल शुरू हो जाए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के भरोसे का साथ धोखा है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कुछ कर्मचारी चुप्पी साधे नजर आए तो कुछ लोग कैमरे से बचते दिखे। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि अब निगरानी विभाग की नजर सिर्फ एक कर्मचारी पर तक सीमित रहेगी या पूरे नेटवर्क की जांच होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार कभी अकेले नहीं चलता। फाइल रोकना, बिना पैसे का काम लटकाना, मरीजों को दौड़ाने और फिर सुविधा के नाम पर वसूली, ऐसी शिकायतें अक्सर सामने आती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई के बाद सिस्टम बदलेगा या फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ जैसा हो जाएगा। रोहतास के पिछले कुछ समय से निगरानी विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रही है और एक तरफ जमीन विभाग की कार्रवाई, दूसरे तरफ स्वास्थ्य विभाग में दबिश। यह साफ संदेश देता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल अब जनता पूछ रही है कि आखिर भ्रष्टाचार पर सतीश कुमार जैसे व्यक्ति को 20,000 रुपए ट्रांसफर के नाम पर लेने के लिए आखिर अंकुश कब लगेगी? गरीब आदमी इतना इलाज कराने जाए और अपना कागज बनवाने जाए या सरकारी सुविधा लेने जाए, हर जगह अगर उससे पैसे की मांग का सामना करना पड़े तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का खेल नहीं होता, यह उस गरीब की मजबूरी का शोषण होता है जो उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है, और जब वही व्यवस्था उसे परेशान करने लगे तो उस सिस्टम से भरोसा उठना तय है। अब इसकी नजर निगरानी विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या इस मामले में बड़े खुलासे होंगे? क्या सतीश कुमार के घर पे कुर्की होगी? क्या सतीश कुमार के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या अस्पताल के अंदर चल रहे किसी बड़े का खेल का पर्दाफाश होगा या फिर यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सिमट जाएगा? फिलहाल सासाराम सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के क्लर्क सतीश कुमार को निगरानी विभाग द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे जिले में चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वह भी है कि आखिर भ्रष्टाचार के इस दीमक को जड़ से खत्म कौन करेगा? आपकी क्या राय है? क्या सरकारी विभाग में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाना चाहिए? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही बड़ी खबरें और ग्राउंड रिपोर्टिंग के जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल दैनिक कड़क बिहार टाइम्स निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।